हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू दी अवर चैनल। मैं संग्राम सिंह और आप देख रहे हैं क्रिप्टो रिटेलर। भाई आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वजीरेक्स को जो आईएनआर का विड्रॉल शुरू कर दिया है, उसके बाद वजीरेक्स क्रिप्टो की रिकवरी को लेकर क्या कर रहा है, उसके बाद हमें क्या लगता है रिकवरी करेगा या नहीं करेगा। उसने सिंगापुर के जो हाई कोर्ट है उसमें बैंकरप्टेसी के लिए फाइल करने के बारे में बोल रहा है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो टेलीग्राम और टोन ब्लॉकचेन के फाउंडर है पावेल दुरोव, उनको फ्रांस में अरेस्ट कर लिया गया है। उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं और आज 28 अगस्त को उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो क्या उनको जेल होती है या फिर वो फ्री हो जाते हैं, इसकी वजह से भी क्रिप्टो मार्केट के ऊपर हमें काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये चीज भी आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसी चीज को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट भी टेलीग्राम को लेकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है। तो क्या इंडिया के अंदर टेलीग्राम बैन हो सकता है या नहीं हो सकता, इस चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। लास्ट में हम मार्केट की क्या सिचुएशन बन रही है, अभी मार्केट डाउन साइड जाता हुआ देखने को मिलेगा या अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलने वाला है, ये सारी चीजें आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके लिए वीडियो को ध्यान से देखना और सही से समझने की कोशिश करना, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं वजीरेक्स को लेकर। वजीरेक्स ने आपका जो 66% आईएनआर था उसका विड्रॉल शुरू कर दिया और वो भी 2 फेज में किया है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक काम अच्छा किया है कि जो आपके आईएनआर विड्रॉल के ऊपर जो फीस लगती थी उसको कम करके उन्होंने 25 रुपए से 10 रुपए पे कर दिया। तो ये काफी अच्छा काम किया है। अब यहाँ पर अब तक वजीरेक्स की तरफ से जितनी भी अपडेट हमें देखने को मिली है, उन अपडेट्स का कंक्लूजन निकालने के बाद मुझे जो लग रहा है वो चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले उन्होंने अपडेट्स देना स्टार्ट की थी कि वो इस रिकवरी को लेकर काफी हद तक कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रिकवरी को समय लगेगा। तो इसके लिए आपका पेशेंस और धैर्य चाहिए और उसके लिए वो बार बार थैंक यू करता रहता था। सबसे पहले उन्होंने शुरू किया कि एक बाउंटी प्रोग्राम शुरू किया था। बाउंटी प्रोग्राम के अंदर उनके पास अभी तक लगभग 300 से ज्यादा एप्लीकेशन आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने सिर्फ बाउंटी प्रोग्राम शुरू किया था, उसको एग्जीक्यूट अभी तक नहीं किया उन्होंने। अब यहाँ पर उन्होंने आईआर का विड्रॉल जब शुरू किया था, उसके बाद एक अपडेट उन्होंने और दी थी कि वो इस हैक को लेकर सिंगापुर हाई कोर्ट के अंदर बैंकरप्टेसी के लिए फाइल करने वाले हैं। अब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि वो हैक को लेकर बैंकरप्टेसी के लिए फाइल करने वाले हैं, यानी कि वो दिवालिया हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वो आपका जो क्रिप्टो है वो नहीं देने वाले। और दूसरी चीज उन्होंने बताई थी कि बैंकरप्टेसी के लिए जो फाइल करने वाले हैं वो भी सिंगापुर हाई कोर्ट के अंदर फाइल करने वाले हैं। तो ये जो डिसीजन है उनका, वो डिसीजन ये बताता है कि वो सिंगापुर हाई कोर्ट के अंदर अगर बैंकरप्टेसी के लिए फाइल करने वाले हैं तो वो नहीं चाहते कि यूजर्स उनके सामने कोर्ट में जाकर अपनी जो पक्ष है वो रख पाए। इंडिया के अंदर भी हाई कोर्ट है, वहां पर भी बैंकरप्टेसी के लिए फाइल कर सकते थे और बैंकरप्टेसी के लिए उन्होंने फाइल कर दिया तो वो दिवालिया हो गया और आपका क्रिप्टो नहीं देने वाले हैं। और कल की एक अपडेट की बात करें तो निशल सेठी ने यह बताया कि वो 2019 के अंदर ही जो वजीरेक्स है उसको बेच चुके थे। तो ये जो अपडेट्स अब देखने को मिल रहे हैं, इन सब अपडेट्स को देखने के बाद और कंक्लूजन निकालने के बाद मुझे लग रहा है कि वजीरेक्स वाले आपका जो आईएनआर है जो विड्रॉल शुरू कर दिया, 2 फेज में आपको देने वाले 66% आईएनआर को वो दे देगा, लेकिन आपकी क्रिप्टो वो नहीं देने वाला। दूसरा टॉपिक यह है कि 25 अगस्त को टोन ब्लॉकचेन और टेलीग्राम के फाउंडर पावेल दुरोव को फ्रांस के अंदर अरेस्ट कर लिया गया है। अब उनको अरेस्ट क्यों किया गया है, तो उनके ऊपर कुछ चार्जेस लगे थे कि उनका जो टेलीग्राम है उसके ऊपर कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो रही है। अब उन इलीगल एक्टिविटीज के अंदर फ्रांस वालों ने बताया कि वहां पर टेलीग्राम के ऊपर चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ड्रग्स ट्रैफिकिंग हो रही है और इसके बाद भी लॉ एनफोर्समेंट को ब्रेक करके उनके साथ कोऑपरेट ना करने के लिए टेलीग्राम के ऊपर चार्जेस लगे हैं। इसकी वजह से टेलीग्राम के फाउंडर को वहां पर अरेस्ट कर लिया गया। टेलीग्राम के और टोन ब्लॉकचेन के फाउंडर को अरेस्ट करने की वजह से टोन कॉइन के ऊपर काफी ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला है। उसकी प्राइस में हमें लगभग 20% का डंप देखने को मिला है और आज 28 अगस्त को उनको फ्रांस हाई कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। लेकिन यहां पर मुझे लग रहा है कि उनको छोटे मोटे चार्जेस लगा के जल्दी रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि जो बड़ी बड़ी हस्ती है क्रिप्टो की, जैसे कि ट्रोन ब्लॉकचेन के फाउंडर जस्टिन सन ने भी उनका सपोर्ट किया है, एलन मस्क भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं और पूरी की पूरी लगभग क्रिप्टो कम्युनिटी है वो भी उनके सपोर्ट में खड़ी है। तो इन सबकी वजह से मुझे लग रहा है कि उनको ज्यादा कोई चार्जेस नहीं लगेंगे और जल्दी उनको रिलीज कर दिया जाएगा। इसके रिलीज होते ही क्रिप्टो मार्केट के अंदर हमें एक पंप देखने को मिल सकता है। और टोन कॉइन की बात करें तो टोन कॉइन के अंदर हमें खतरनाक पंप देखने को मिलेगा। तो इस समय टोन कॉइन के अंदर एक खतरनाक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर यहां पर टोन ब्लॉकचेन के फाउंडर पावेल को रिहाई मिल जाती है, यानी कि उनको जेल नहीं होती है, तो टोन कॉइन यहां से बूम करने वाला है। तो टोन कॉइन एक खतरनाक पंप करेगा। तो अपनी रिसर्च के बाद जैसे ये अपडेट आपको सुनाई देती है या आपको देखने को मिलती है कि टोन ब्लॉकचेन के फाउंडर को रिलीज कर दिया गया है, तो टोन कॉइन यहां से पंप करने वाला है। तो आप टोन कॉइन के अंदर अपनी रिसर्च के बाद यहां पर बाइंग बना सकते हो। अगला जो टॉपिक है वो भी टेलीग्राम से रिलेटेड ही है, क्योंकि फ्रांस के अंदर टेलीग्राम को लेकर जो चार्जेस लगे थे और पावेल दुरोव को अरेस्ट कर लिया गया था, तो इसको देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने भी टेलीग्राम
टेलीग्राम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठा दी थी और इंडिया से न्यूज आ रही थी कि जल्द ही टेलीग्राम को बैन किया जाएगा। लेकिन कल शाम को ये अपडेट देखने को मिली है कि टेलीग्राम को बैन नहीं किया जाएगा। जो भी इन्वेस्टिगेशन करनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है, ज़्यादा कोई मिसयूज हो नहीं रहा टेलीग्राम का इंडिया के अंदर। तो ये भी टेलीग्राम और टोन के लिए काफी पॉजिटिव न्यूज है। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं कि मार्केट की क्या सिचुएशन बनी हुई है, किस साइड में हमें मोमेंटम देखने को मिलने वाला है। तो कल के दिन हमने देखा था कि बिटकॉइन के अंदर बार्ट सिम्पसन पैटर्न बन रहा था। तो कल रात को बिटकॉइन का जो बार्ट सिम्पसन पैटर्न बन रहा था उसका टारगेट कंप्लीट हो चुका है और बिटकॉइन की प्राइस अभी हमें 59,000 के आसपास देखने को मिल रही है। लेकिन यहां पर कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी हुई है। अगर आपको बिटकॉइन की जो डेली क्लोजिंग है वो 60,000 से ऊपर देखने को मिलती है या 61,000 के लगभग देखने को मिलती है तो वहां पर हम बुलिश मान सकते हैं और वहीं से हमें मार्केट में एक पंप देखने को मिल सकता है। तो भाई जैसे ही बिटकॉइन की जो डेली क्लोजिंग है वो 60,000 या 61,000 के आसपास देखने को मिलेगी तो मैं एक और वहां पर लॉन्ग एंट्री बनाऊंगा। आप चाहो तो अपनी रिसर्च करके लॉन्ग एंट्री बना सकते हो। तो भाई आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया कि वजीरेक्स का क्या सिचुएशन बन रही है, क्या वजीरेक्स आपको अपनी क्रिप्टो देगा या नहीं देगा। इसके साथ ही टोन का जो भी केस चल रहा था उसके ऊपर डिस्कशन किया है। लास्ट में हमने मार्केट के अपडेट्स के ऊपर डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया जरा सा भी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और ऐसे ही और वीडियोज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।